हेलो गाइस, मेरे ब्लॉग में स्वागत है। आज हम फिर से आए हैं। मेरे मित्र मंगीलाल जी जानी साहब नगर से हैं, उनके पास। मंगीलाल जी नोन प्रणाम। गुरु महाराज आमे जी ने कौन हो मंगीलाल जी? बस बढ़िया दिनेश भाई। बहुत बढ़िया। आप बहुत बढ़िया। आप सुनो कैसे हो? बस आपका प्यार हमें खींच लाए, वापस हम आपके पास आज आए हैं। वेरी गुड। कुछ बिश्नोई समाज का जो धरना था हाँ, और पीछे हमारा मुकाम मेला गया है, बिल्कुल उसके ऊपर हम आपसे कुछ चर्चा करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिंदास कीजिए। जी जी जी। मंगीलाल जी, मेरा पहला सवाल आपसे है। जो सरकार ने लिखित में जो दिया है खेजड़ी आंदोलन के ऊपर, जो लेटर लिख के दिया है, उसके ऊपर आपको कितना भरोसा है? इस पर दिनेश भाई ऐसा है, हमें पूर्णतः तो विश्वास नहीं है, लेकिन 80% हमें विश्वास है, क्योंकि हमारे माननीय मंत्री महोदय है, उन्होंने लिखित में आदेश पारित करवाया है। और विपक्ष के लोगों ने भी खेजड़ी का मुद्दा विधानसभा में उठाया था। जी जी विपक्ष के सभी, मतलब लगभग कांग्रेस के जो पर्यावरण प्रेमी एमएलए थे, जाट समाज से हो, राजपूत समाज से हो, उन्होंने भी मुद्दा उठाया, तो ये मुद्दा एकदम चर्चा में आ गया। जी 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 ज़्यादा चर्चा में आने की वजह से मुख्यमंत्री जी ने भी विधानसभा में ये घोषणा की, जी जी और ये लगभग कानून बन जाएगा। 80% हमें इस पर विश्वास है। जी जी जी। आपको और आपकी समाज को 80% भरोसा है कि ये कानून भरोसा है कि ये बनेगा। कानून बनेगा। जी जी जी। और 20% इधर उधर कोई हो भी सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट है, सरकार है, अब थोड़ा बहुत मतलब सरकार अपने हिसाब से चलती है, प्रजा को भी उस जी जी। हिसाब से वैसे चलना तो पड़ता है। आपके कमेटी ने कहा भी है कि कानून नहीं बनेगा तो हम फिर से आंदोलन करेंगे। हाँ, कमेटी के लोग अब जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने अब धरना तो स्थगित कर दिया है, पर जी जी। फिर भी वो अपना चालू रख रहे हैं, और लगभग ये कानून बन जाएगा। कुल मिला के आपको 80% विश्वास है? हाँ, लगभग बन जाएगा। 80% तो बन ही जाएगा। और बाकी अब सरकार है, देखो, प्रजा और सरकार के अंदर थोड़ा अलग होता है। जी जी। मंगीलाल जी, मेरा दूसरा सवाल आपसे है कि मंत्री जी ने जो 5 तारीख की वार्ता की थी वो विफल कैसे हुई? वो दिनेश भाई ऐसा है कि पहले जो समाज के गणमान्य लोग थे ना, जी जी उन्होंने मतलब दो, मतलब स्टेट के दो, मतलब क्या कहते हैं उसको, 2 जिलों की मांग की दो थी। जिलों की मांग की, दो संभाग की दो बात संभाग की, की बात की थी। हाँ, सॉरी सॉरी, संभाग की दो। बात की जी थी ना। जी तो जी दो संभाग के अंदर क्या हुआ थी, संत लोगों ने और उन लोगों ने दो संभाग की कमिटमेंट कर दिया। जी 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 फिर उन्होंने एग्री कर दिया, जी फिर जी सामने जो पब्लिक थी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। जी जी एक्सेप्ट नहीं करने के कारण मंत्री जी को वापस लौटना पड़ा। जी जी। ये बात। मंगीलाल जी, तीसरा सवाल हम आपसे ये कर रहे हैं कि जो 5 तारीख का आपकी जो भी वार्ता थी वो विफल होने के बाद अभी आदेश कैसे पारित हुआ, उसमें मंत्री जी का क्या रोल है? वो तो दिनेश भाई ऐसा है ना, विफल होने के बाद में विधानसभा चली, विधानसभा चलने के बाद में कांग्रेस के लोगों ने भी इसका विधानसभा में मुद्दा उठाया। जी जी मुद्दा उठाया तो मुद्दा गरमा गया। जी जी मुद्दा गरमाने के कारण सरकार को लगा कि ये मुद्दा गरमा रहा है, जी जी और ट्विटर पर भी हमने ट्रेंड चलवाया, जी, तो जी। ये एक नेशनल मुद्दा बन गया। जी जी तो मतलब पूरे भारत के अंदर लोगों को लगने लगा कि ये खेजड़ी एक ऐसा पेड़ है, उसकी वजह से एक ऐसा समाज है, पर्यावरण प्रेमी है, जी, जी। वो धरना प्रदर्शन कर रही है, राजस्थान में अनशन पर है। जी जी और तभी जाकर के दूसरी बार मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया, जी। और संत लोग भी गए। फिर मंत्री जी हमारे वापस गए, जी जी। वापस जाके पूरे स्टेट के अंदर ये, मतलब उन्होंने पूरे आदेश राजस्थान पारित के अंदर करवाया। ये पारित करवाया और 11 तारीख को मंत्री जी हाँ, बिल्कुल। धरना स्थल पर आए भी थे। बिल्कुल आए थे, और फिर मान सम्मान से जो भी इसका क्रेडिट जाता है, मेरे हिसाब से तो हमारे गुड़ामालानी के विधायक को जाता है ये क्रेडिट। जी जी। बाकी तो जनता का जो आदेश। मंगीलाल जी, आपसे मेरा अगला सवाल यह है कि अभी आप तुरंत मुकाम जाकर आए हैं। मुकाम का मेला था, बिश्नोई समाज का सबसे बड़ा ये मेला कहा जाता है। हाँ, वहाँ पर आप जाके आए। समाज का इस खेजड़ी आंदोलन को लेकर जो ये मंत्री जी ने आश्वासन दिया, इसके प्रति समाज का क्या माहौल है? ऐसा है कि मुकाम हमारे गुरु जन्मेश्वर भगवान का समाधि स्थल है। जी जी ये हमारे आस्था का केंद्र है। जी जी। और हमारे गुरु महाराज ने ही पर्यावरण 500 वर्ष पहले ये कहा था जी जी कि पेड़ों को बचाना, जीवों को बचाना, ये आपका धर्म है। जी जी तो उस पर हम कायम है, चल रहे हैं। जी और बात तो पब्लिक की राय बहुत अच्छी थी कि भाई कानून बन गया है। जी, जी। वैसे बना नहीं है, लेकिन घोषणा हो गई है, और पेड़ काटना स्थगित हो गया है। जी जी। पूरे राजस्थान का लेटर दिया आपको? हाँ, लेटर दिया हुआ है, और कि भाई खेजड़ी का पेड़ कहीं कटेगा नहीं। जी
तो जनता कुल मिलाकर खुश है, ना खुश नहीं है। जी जी, अच्छा माहौल है कहने अच्छा का। माहौल है। अच्छा मंगीलाल जी, अगला सवाल आपसे मेरा यह है कि गुड़ा और धोरमीना को बालोतरा में सम्मिलित किया है मंत्री जी ने, और आपकी इसमें क्या राय है, और लोग काफ़ी विरोध कर रहे हैं, इसका कारण क्या है? अब ऐसा है दिनेश भाई, इसमें तो जी जी गुड़ा मालानी के लिए तो हम गुड़ा मालानी क्षेत्र से हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा है, बालोतरा नज़दीक है, हमें कोई दिक्कत आपत्ति है नहीं। जी जी अब धोरिमना वालों के अंदर ऐसा है कि धोरिमना की आम पब्लिक है, जनता है, वो 80% इस फैसले के साथ है। जी जी अब 20% जनता है, अब प्रजा जनता लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर कोई खुश होते, हर कोई खुश नहीं हो सकते। जी 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 और हर कोई मतलब नाराज भी नहीं होते। जी 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 तो जो मतलब धोरिना के पिछले 100 रुपये बैठे हैं ना, जी जी वो थोड़ा बहुत मतलब इस मैटर में नाराजगी है। जी 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 और बाकी 80% धोरिना की जनता खुश है, क्योंकि जो हमारे बालोतरा के अंदर रिफाइनरी है, जी जी तो रिफाइनरी होने की वजह से, रिफाइनरी भारत के अंदर मेरे हिसाब से रिफाइनरी कितना होगा, 7-8 या 10 रिफाइनरी हाँ, होगा। 7-8 रिफाइनरी है जी। हाँ, तो मतलब रिफाइनरी होना एक बहुत बड़ी बात है। ये इंडस्ट्रियल हब बनेगा आने वाले समय में। हाँ, इंडस्ट्रियल हब भी बनेगा, और इसके अंदर लोगों को रोजगार मिलेगा, स्थानीय लोगों का रोजगार पहले मिलेगा, बाहरी लोगों को रोजगार बाद में मिलेगा। जी जी क्योंकि जहाँ भी मतलब कि कोई भी इंडस्ट्री लगता है ना, वहाँ हर कोई एक सरकार की तरफ से और प्रस्ताव हाँ, होता है कि जी, जी। पहले स्थानीय लोगों को इतना % रोजगार स्थानीय लोगों को मिलेगा, जी जी और बाद में अदर स्टेट के लोगों को रोजगार मिलेगा। और आपको यहाँ पर रिफाइनरी का बजट भी काफ़ी अच्छा खासा हाँ, यूज करने को बजट मिलेगा। वो तो है ही, बजट तो एक अलग से बजट मिलेगा, केंद्र सरकार से अलग आएगा, राज्य सरकार से अलग बजट आएगा, और ये बात है। अच्छा ठीक है मंगीलाल जी, आपसे जी, बात जी। करके हमें बहुत अच्छा लगा, और काफ़ी बिश्नोई समाज और खेड़जडली आंदोलन को लेकर काफ़ी बातें स्पष्ट हुई, बिश्नोई समाज का क्या मानना है, और बिश्नोई समाज का जो मेला लगा है इसमें क्या माहौल था, ये काफ़ी सूचना आपने हमें दी। आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, और लोगों की क्या प्रतिक्रिया आती है इसमें, लोगों का क्या सुझाव आता है, उसके बाद आपसे हम और मिलेंगे, इसके बारे में और चर्चा करेंगे। ओके साहब, आपका वेलकम, कभी भी आओ। बहुत बहुत धन्यवाद मंगीलाल जी। थैंक यू।